अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब वो इंसान हूँ जिसकी अपने टीचर्स के साथ हमेशा एक अलग ही बॉन्डिंग रही है। मैं जब भी लोगों की बातें सुनती हूँ ना कि टीचर को वो कुछ कह रहे होते हैं, ये ऐसे करता है वैसे करता है, ये है वो है, तो मुझे इतनी हैरानी होती है। बिकॉज़ मेरे केस में मेरा हमेशा टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन ही रहा है। और अब भी आकर इवन कि अब ग्रेजुएशन होने वाली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी मेरा टीचर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि एक अच्छा रिलेशन कायम रहे। ऑब्वियसली वो बात तो नहीं है स्कूल कॉलेज वाली, लेकिन अब भी कोशिश होती है कि रिस्पेक्ट और लव का रिलेशन ही रहे। मेरे टीचर ने मेरे लिए एक बहुत कुछ किया है, तो मैंने सोचा आज उनको उनका फ़ेवरेट केक देकर गिफ्ट देती हूँ। फ़ेवरेट केक मैं उनका जो है ना वो आलमंड केक बना रही हूँ। और आपको पता है कि क्रीम केक और बहुत ज़्यादा चॉकलेटी केक बड़े लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता। सो मैंने सोचा कि हम उनको ड्राई आलमंड केक बना कर देती हूँ। और साथ ही मैंने क्यूट सा रोटी का किया क्या मेरे टीचर ने, चलिए बता ही देती हूँ। मैं असल में उनके हॉस्पिटल सीखने जाती थी। ही अलाउड मी, मैंने वहाँ 15 डेज़ उनसे सीखा अल्हम्दुलिल्लाह फॉर डेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा करना था उन्हें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने सेटअप में किसी को अलाउ करो सीखने के लिए। तो जनाब फिर मैंने इसलिए सोचा कि सर को एक यम्मी सा केक बनाकर जो है ना, क्योंकि मेरी ख़त्म हो रही थी, मैंने बस 15 डेज़ ही जाना था, तो मैंने कहा फिर अच्छा सा केक बना के उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। तो जनाब अपने सबसे पहले मैंने चीनी ले ली इसके लिए, पौना कप से थोड़ी सी कम, आधा कप, और 2 टेबल स्पून ऊपर थी, उसको मैंने पीस लिया। उसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून मक्खन के ऐड किए। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद वनीला एसेंस डाला 2 टीस्पून, और मैंने उसके अंदर अब एक एक अंडा शामिल करते जाना है। और साथ ही साथ ये जो आपको ड्राई इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं, इनमें है मैदा 1 कप और 2 टेबल स्पून, और उसके साथ जो है ना वो 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। सिंपल सा केक सा का बैटर है ये, मैंने इसके तैयार किया। अंडे जनाब 3 शामिल करूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके अंडा, थोड़ा थोड़ा करके ड्राई पाउडर ऐड करते जाएंगे, और बस हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो केक बनाने का मकसद मेरा ये था। मैंने सोचा कि मैं ना 3 मिल केक बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं उसको कैसे सर तक पहुँचाऊँगी, वो एक हैसल था। दूसरी बात ये कि मुझे पता नहीं अगर आपको नहीं पता कि अगले को क्या पसंद है, तो वो चीज़ बनाओ इतनी बेसिक हो कि आपको पता हो कि ये तो मोस्टली लोगों को पसंद आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर को ये काफ़ी पसंद आई। मैं एंड पे रिव्यू भी उसका लगाऊंगी। तो ये मैंने फिर केक इसलिए बनाया, जिस दिन मेरा आखिरी दिन था उसी दिन मैं ये लेकर गई थी। और उसके साथ मैंने फिर नोट भी लिखा सर के लिए। तो टीचर्स के साथ रिलेशन ना अच्छा होना वैसे अब मुझे समझ आती है बहुत ज़रूरी है। आप अगर 3 स्टार लेते हो ना, तो आप टीचर की मदद से 5 स्टार ले सकते हो। अगर कोई एवरेज बच्चा है तो वो उसको ऊपर लेकर जा सकता है टीचर। अगर कोई, अब मुझे बड़ी हैरत होती थी स्कूल में, क्योंकि मैं तो चले, मेरे लिए तो गुड लक मेरे केस में ही हो गई कि टीचर ने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया ना। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, नहीं पढ़ने वाले होते, टीचर, इट इज़ अ फैक्ट कि टीचर उनको अलहदा कर देता है, उन पे इतना ध्यान नहीं देता, और बस उनको पास कराने के लिए बस जो है ना, बस पास हो जाएं बस। तो उनको उनको आगे लाने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं डाली जाती। तो ये थोड़ा सा मुझे वैसे दुख है कि हाँ ये होता है, ये वाकई रियल है। ज़रदा रंग थोड़ा सा डाला है थोड़ा येलो टिंच देने के लिए। अब ये मैंने 6x6 का पैन है जिसको ग्रीस कर लिया है, और इस तरह से ना आलमंड्स आधे काट के उसके ऊपर लगा दिए, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाएं। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट इसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर आपके आलमंड सेट हो जाएंगे, और जब आप बैटर डालोगे तो वो हिलेंगे नहीं। ये ट्रिक मुझे पहले नहीं पता थी, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया ना तो वो सारे आलमंड हिल हुल गए और वो प्यारा ही नहीं आया ऊपर से। तो दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता चला टेक्निक कि आप इसको फ्रिज में रखो तो फिर ये सेट हो जाते हैं। तो आधे आधे काट के, पूरे नहीं रखने हैं, आधे आधे काट के रखने हैं, तो वो फ्रिज में फिर आप इसको रख दो थोड़ी देर, तो ये सेट हो जाते हैं। और फिर जब आप इसके ऊपर ये बैटर डालते हो ना, तो ये हिलते नहीं हैं। अब ये बैटर डाल के ना 2-3 दफ़ा इसको टैप किया करो ताकि ये बिल्कुल इवन हो जाए हर साइड से। मैंने गैस ओवन में बनाया था, 35 से 40 मिनट में ये मेरा रेडी हुआ था। ये इस तरह से खूबसूरत सा माशाल्लाह बन के रेडी हुआ था। पता है जब किसी के लिए बना रहे हो ना, तो बंदा ज़्यादा ही एंशियस होता है कि या अल्लाह किसी तरीके ये सही बन जाए, ये ना बर्बाद हो। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि ये सही बन ही गया, बड़ी मुश्किलों से दुआओं के बाद। इसके ऊपर जो हमने जैम की लगानी है वो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल एप्पल जैम लिया है, ठीक है। 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप ले लो, उसके साथ 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी का शामिल करो। अब हल्की आंच में आपने इसको मेल्ट कर लेना है, ठीक है। ये जो है ना, ये हम इसको केक के पूरे ऊपर ऊपर साइड्स पे लगाएंगे, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना मज़ा आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ना करना, लेकिन इतना ज़्यादा करना कि हर बाइट में इसका टेस्ट आए।
तो ये वाला केक आपको पता है अम्मियों को और हमारे जो पुराने लोग हैं उनको बहुत पसंद है। तो मेरे सर भी एजड ही हैं, तो उनके लिए ये मैंने बनाया था। ये देखो माशाल्लाह कैसे ये डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर ये बन के है तैयार हुआ है। ये मैंने इसको उल्टा लिया और अब इसका पेपर जो है हम रिमूव कर देंगे। ये मेरी जो भांजी है ना उसको बहुत शौक आ रहा था करने का, और हमें यही डर था कि बस किसी तरीके ये ख़राब ना हो जाए ना। तो ये हमने रिमूव किया। अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसकी जगह पे है और बिल्कुल भी नहीं लगा है ये। तो अल्लाह का नाम लेकर बस ये आप जो है ना बनाएं तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। ये जो आपका जैम वाला मिक्सचर है ना, ये गर्मा गर्म ही लगाइएगा। अगर आप इसको ठंडा करेंगे ना तो ये सही तरह लगेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर ये अंदर नहीं जा रहा होता, सही लग नहीं रहा होता। इसलिए गर्मा गर्म ही आप ना इसको लगाना केक के ऊपर। केक को बेशक गर्मा गर्म ना हो, केक ज़रा हल्का भी गर्म हो तो खैर है, लेकिन ये जो है ना आपका सही गर्म होना चाहिए। अब आपके पास नहीं भी है ये अगर ब्रश तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जो है ना वो चम्मच से ही सारी जगह लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको अच्छे तरीके से पहले ना मेरी आपी जो है वो कुकिंग का भी काम करती होती थी, तो उनकी वजह से हमने काफ़ी डब्बे ला के रखे हुए थे। तो ये एक डब्बा बचा हुआ था, तो ये इस तरह का डब्बा था, उसके अंदर हमने रख दिया। फिर कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ मेरी अपनी नीयत ख़राब हो रही थी, मैंने कहा मम्मा आधा ना काटना है मजाक कर रही हूँ, आधा काट ना लें। तो इतना मज़े का ना ये लग रहा था। तो इस तरह का डब्बा था, उसमें मैंने रख दिया। साथ मैंने नोट लिख लिया सर के लिए, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सर बहुत अच्छे हैं, सर ने मुझे इतने ऑनेस्टली वहाँ मुझे काम करने दिया, और बिल्कुल भी मुझे जो है ना सर ने वहाँ पे कहा था कि जो सीखना है ना मतलब सीखो आप। और ये बहुत बड़ा बात होती है, सही बात अब आके पता चलता है कि ये बहुत दिल की बात होती है अगर कोई आपको सीखने का मौका दे। तो ये इस तरह का मैंने पैकेज तैयार कर लिया था क्यूट सा, और ये मैं फिर सर के लिए लेकर गई। और सर ने कहा कि आपको इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही किया ये वो। तो बहरहाल मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जब भी कोई मेरे साथ अच्छा करता है ना तो मेरा दिल करता है कि मैं कम अज़ कम उसको दुगना तो वापस दूँ ना, ताकि वो उसको रिग्रेट ना हो। क्योंकि जब आप अच्छाई करते हो और आपके साथ अच्छाई होती है ना तो फिर आपका मज़ीद दिल करता है अच्छाई करने का। ये रिव्यू है मेरे सर की तरफ से, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेगम को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और बस मेरा दिल खुश हो गया। यही एक जो है ना बनाने वाले की खुशी इसी में होती है कि खाने वाले को पसंद आ जाए।